हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड सेंट्रल पेपर 2023-24 का आज मैं लेके आया हूँ पार्ट बी यानी सेक्शन बी। सेक्शन बी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्स के लगभग एक वीक बचा है, लेकिन मैथ्स के पेपर का काफ़ी टाइम है, तो प्रैक्टिस कर लेना बार बार। क्वेश्चन नंबर देखो 21 है, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं, ये सिद्ध करवा रहा है कि √2 इर्रेशनल नंबर है, यानी है, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे है ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, इसके लिए हम लेट अस सपोज, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, √2 इज रेशनल। इरेशनल प्रूव करने के लिए बोला गया है, रेशनल सपोज कर लिया हमने। अब देखो, ये जब √2 रेशनल है तो √2 इक्वल टू a/b। सपोज तो कर ही सकते हैं, तो a/b क्या है, वेयर a/b इज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिन दोनों में कॉमन एक हो, यानी किसी भी चीज से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। √2 a/b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो a इक्वल टू b√2। इसकी काउंट यहाँ हो गई, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं a² इक्वल टू 2b²। √2 का स्क्वायर 2, b का b²। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a²/2 इक्वल टू b²। अब देखो, ये कहना क्या चाह रहा है, a²/2, दैट मीन्स वेयर a² इज डिविजिबल बाई 2। देखो, जब a² के नीचे 2 है तो a² डिविजिबल किससे, 2, तो a भी 2 से डिवाइड होगा। अब देखो, इक्वेशन नंबर सपोज करो हमने ये फर्स्ट मान ली, ये वाली इक्वेशन। अब क्या मानेंगे, देखो लेट अस पुट b इक्वल टू, इसकी जगह देखो a इक्वल टू 2c। ये वाली इक्वेशन में एक ही जगह हमने मान लिया 2c। अब देखो, तो एक ही जगह 2c का होल स्क्वायर करेंगे हम, इक्वल टू 2b²। दैट मीन्स ये हो गया 4c² इक्वल टू 2b²। अब देखो, 2 से 4 कट गया 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं c² इक्वल टू b²/2। देखो, ये वाला 2 से 4 डिवाइड हो गया 2, और ये वाला 2 इसके नीचे आ गया। अब देखो, b² भी 2 से डिवाइड है, वेयर b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब देखो, हमने सपोज क्या किया था, √2 इज रेशनल नंबर, वेयर a/b इज कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर है तो ये किसी चीज से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ऐसे कितना होना चाहिए, 1। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो a² क्या है, 2 से डिवाइड है, a² डिवाइड है तो a भी डिवाइड होगा। अब यहाँ देखो, b² 2 से डिवाइड है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, ये b² इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। अब जब ये डिवाइड हो रहा, हमने माना था कोप्राइम नंबर है, लेकिन ये डिविजिबल हो रहा। अब देखो, हेंस वी कैन सी दैट our assumption that √2 is rational। जो हमारी assumption थी, √2 हमने माना था रेशनल, तो our assumption that √2 is rational number is wrong। अब देखो, जब हमारी assumption ये जो मानी थी हमने रेशनल नंबर, ये आ गई wrong, तो सही क्या है, तो फिर इरेशनल नंबर भी। हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर देखो, डायरेक्टली पूछेंगे तो जितने भी प्राइम्स नंबर हैं और वो √2 में है, तो वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि ये देखो, √2, √3, √5, √7, तो ये जरूरी है √2 आएगा, तो बच्चे प्रैक्टिस कर लेना, √2, √3, √5, √7। तो जहां जहां इसमें 2 यूज हो रहा, 3 वाले में 3 होगा, 5 वाले में 5 होगा, 7 वाले में 7 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन बी का 22 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन बी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम शो है पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशो 2:3। ये तो पॉइंट P है, AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 में। एंड पॉइंट Q, ये रहा पॉइंट Q, डिवाइड्स BC इन द रेशो 4:1। प्रूव दैट AC इज हाफ ऑफ OA। दैट मींस हमें इसमें प्रूव करना है ये जो है AC इज हाफ ऑफ OA। AC जो है OA का हाफ प्रूव करना हमें। अब देखो ये है कैसे, देखो हाँ देखो क्वेश्चन हमें प्रूव करना, सॉरी यहाँ OC था, प्रूव OC इज हाफ ऑफ OA। दैट मींस ये वाला इसका हाफ है। अब देखो हमें प्रूव करना, देखो ये क्या है पैरेललोग्राम, ये लिखा हुआ देखो पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए बच्चों में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये पैरेललोग्राम है, देखो इसकी ये वाली और ये वाली अपोजिट साइड इसकी इक्वल होती हैं, ये वाली और ये वाली इक्वल होंगी, और इनके एंगल्स भी अपोजिट साइड जो है एंगल इक्वल होते हैं। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब देखो पैरेललोग्राम है तो हमने मान लिया लेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू X। जितनी AB है इतनी CD होगी, तो हमने सपोज कर लिया X है। अब देखो ये लिखा हुआ है इसमें पॉइंट P डिवाइड्स AB, ये वाला AB को डिवाइड्स कर रहा है 2:3 में। तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं AP इक्वल टू कितना रेशो है 2:3, 2/5 X। AP जो है ये वाला, भाई ये 2 है, ये पूरा AB 5 है। ये वाला देखो ये वाला 5 होगा, ये 2 होगा, ये 3 है। तो AP जो है इसका पूरे का लाइन का कितना है 2/5। अब देखो अब ये PB कितना होगा, भाई ये 2 है, ये 3 है, रेशो टोटल 5 है ना, तो 3/5 X आ रहा ना। इसको क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो। AP इक्वल टू ये वाली हमने पूरी X मानी है AB, तो AP जो है 2/5 है ना AB के, देखो तो 2/5X, ये PB कितना 3/, ये टोटल 5 है, सिंपल है X। एंड अब इस वाले को देखो Q डिवाइड्स DC, इस वाले लाइन में आ जाओ, DQ इक्वल टू ये वाला कितना DQ इक्वल टू रेशो देखो कितने का 4:1 का, तो ये 4 है, ये रेशो 1 है। समझ रहे हो ना, देखो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निक है। तो DQ इक्वल टू 4/5 इंटू X। एंड अब इसी तरह देखो CQ या QC मान लो, QC इक्वल टू ये वाला QC इक्वल टू 1/5 टोटल है X, ये CD। अब देखो इन ट्राइंगल APO, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं देखो APO एंड ट्राइंगल CQO, CQO। अब ये है क्या देखो APO सिमिलर ट्राइंगल है किसके CQO ट्राइंगल। क्यों है बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों के एंगल सेम होंगे। देखो जो ये एंगल यहां बनेगा वो यही बनेगा, जो यहां एंगल होगा वो ये होगा, जो ये वाला एंगल होगा वो ये वाला होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। अब देखो जब ये दोनों सिमिलर होते हैं तो इनके रेशो भी सिमिलर होंगे। AP/CQ प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं बच्चों सिमिलर ट्राइंगल की। AP/CQ इक्वल टू देखो ये दोनों अपॉन CQ। अब इन दोनों को लो देखो PO/QO इक्वल टू, अब ये वाली देखो AO/CO, भाई इसमें भी लास्ट का। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, ये OC OA का हाफ है, OC OA का हाफ है।
अब देखो ये AP कितना था, AP कितना 2/5x, 2/5x अपॉन C क्यों कितना है, देखो ये रहा 1/5x, 1/5x इक्वल टू AO अपॉन CO। यहां से वैल्यू रखी है मैंने, समझ लो ध्यान से। देखो 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये कितना बचा देखो AO अपॉन CO। देखो AO अपॉन CO इक्वल टू 2/1। अब इसने प्रूव करवाया OC OA का हाफ है। अब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं OC 2OC इक्वल टू OA, तो OC इक्वल टू 1/2 OA। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, देखो ट्रायंगल चैप्टर का है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो तो OC इक्वल टू 1/2 OA, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, तो हमें यही प्रूव करना था। प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB। देखो टू टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। इसका सेंटर कितना है O, ये इसका सेंटर है। देखो एट ए पॉइंट E, ये रहा पॉइंट E ऑन द सर्कल ए टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट P एंड PB एट C एंड D। एक टेंजेंट ये खींची हुई है, सेंटर को इंटरसेक्ट कर रही है C एंड D पॉइंट पर। इफ PA इक्वल टू 10, ये वाली PA इक्वल टू 10, देखो इसकी लेंथ दे रखी है पूरी की 10। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। PCD ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब देखो ये है सर्कल, ये है सब टू टेंजेंट्स। अब देखो हम जानते हैं कि ये तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट है। सपोज करो किसी सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट खींची गई है, ड्रॉन है, तो उन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होंगी, ये हमेशा याद रखना। अब देखो वी हैव PA इक्वल टू PB, जितनी ये लेंथ है उतनी ये है PB। अब देखो ये भी है, जब ये टेंजेंट खींची गई है CA इक्वल टू CE, CA इक्वल टू CE। ये रहा, देखो जितनी ये डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये यहां से यहां तक इसके मिड पॉइंट तक इतनी ये होगी CE। एंड अब देखो DE इक्वल टू DB, DE इक्वल टू DB। देखो ऐसा मैं इसी से कर रहा हूं डायग्राम से, इसको ध्यान से समझ लेना। अब हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का पेरीमीटर PCD। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD क्या फाइंड करना है, देखो PC इक्वल टू PC प्लस का CD प्लस का ये वाली क्या है PD। समझ रहे हो, देखो किसी ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर फाइंड करना, तो तीनों साइड का सम कर दो। देखो PC प्लस का CD प्लस का PD। अब देखो ये क्या लिख रहा CD, PC प्लस का CD। अब देखो इस CD को हम ऐसे लिख सकते हैं CE प्लस का ED। ध्यान से देखो CD इक्वल टू यहां से यहां तक की लेंथ है CE प्लस का ED। CD की जगह लिख दो CE प्लस का ED प्लस का PD। अब देखो ये जो है CE मैंने लिखा हुआ CE इक्वल टू CA, तो जहां CE है उसकी जगह CA लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो ये हो गया PC प्लस का ये रहा CE इक्वल टू, देखो ये रहा CE इक्वल टू CA, इसकी जगह ये रख दिया प्लस ED। देखो ED ये रहा, या DE, D इक्वल टू DB। अब देखो तो ED इक्वल टू हम रख सकते हैं BD।
ये दोनों चीज यहाँ है, देखो ये वाली ये भी, इसकी जगह रख दिया मैंने ये वाला, और इसकी जगह रख दिया ये वाला, प्लस का पी डी, भाई ये पी डी है। अब देखो ध्यान से कितना, पी सी प्लस सी ए, ध्यान से देखो, पी सी प्लस सी ए, पी सी प्लस सी ए तो इक्वल टू पी ए हुआ नहीं हुआ, देखो इसमें पूरी लेंथ आ गई टेंजेंट की, पी ए प्लस का बी डी प्लस का पी डी, देखो बी डी प्लस का पी डी तो ये हो गया बी पी। ध्यान से देखो ये वाला प्लस ये वाला तो ये पूरा हो गया नहीं हो गया, देखो ये वाला, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पी बी। मैंने शुरू में क्या माना था, पी ए इक्वल टू पी बी है, तो पी बी की जगह हम पी ए भी रख सकते हैं, देखो पी ए प्लस का पी ए, दोनों ऐड करने के बाद क्या हो गया, टू पी ए। बस अब क्वेश्चन हो गया, देखो टू इंटू पी ए की लेंथ कितनी है, देखो लिखी हुई थी इसमें ये 10, पी ए इक्वल टू 10, 2 इंटू 10 तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पता होना चाहिए एक्सटर्नल पॉइंट से जहां जहां पॉइंट है कौन सी डिस्टेंस किसके इक्वल है। क्वेश्चन काफी मुश्किल नहीं है, तो इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 24 था ये, 24। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 है ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री दैट मींस चैप्टर नंबर 8। इसमें लिखा हुआ देखो, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है, यानी दोनों क्या है, एक्यूट एंगल। तो फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन सिंपल है, इसके लिए देखो तुम्हें टेबल के मान याद होने चाहिए सभी बच्चों को। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 45 की कितनी है, 60 की कितनी है, तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब देखो इसमें गिवन क्या है, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, एक इसमें और सेक्शन भी दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, ये वाली इक्वेशन दी हुई है इसमें, तो इसके लिए तुम्हें ये वैल्यू याद होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। देखो अब इस वाले को देखो मैं इधर कर रहा हूँ, गिवन है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब देखो ये वैल्यू कितने की है, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60। टेबल से याद करेंगे तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। एक ये दी हुई है देखो, एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो ये क्या हो गया, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan की कितनी वैल्यू है, 30 की, सॉरी tan 30, tan 30। अब देखो tan से tan कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया, 30। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है। सोल्व इसको आप कर ही लोगे इजीली। देखो जब इन दोनों को सोल्व करोगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे, देखो b से b कैंसिल हो रहा, a कितना हो गया, 2a, तो 2a इक्वल टू 60 और 30 कितना हो गया, 90। a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो a की 45 है, तो 45 में हम कितना ऐड करेंगे, 60 हो जाए, 15 आएगा, तो b इक्वल टू 15। तो दैट आर द आंसर, a की वैल्यू 45, b की 15। तो इसके आंसर ये हो गए, देखो फर्स्ट के a की लिखा हुआ है और में देखो, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x sin स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10। RHS में 10 दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये रहा x। अब देखो कैसे करेंगे, 2 ये रहा, cosec स्क्वायर 30, cosec 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, तो 2 का आ गया होल स्क्वायर, जितनी पावर है यहाँ इस पर भी लगाएंगे, प्लस x ये रहा, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर तो यहाँ भी लगाएंगे, माइनस 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए। अब देखो 2 इंटू
2 का होल स्क्वायर 4 प्लस का x इंटू √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10। इससे कैंसिल हो गया, देखो 2 4 जा 8 प्लस का 3x/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 10। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। थ्री एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 10 माइनस 8 प्लस 1/4